क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? रूस की खतरनाक मिसाइलें, अमेरिका की चालाकियां और चीन उत्तर कोरिया की गुप्त साजिशें, क्या ये दुनिया को एक और बड़ी तबाही की ओर ले जा रही हैं? क्या 2024 का ये साल इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है? और इन सब के बीच भारत क्या कर रहा है? क्या कूटनीति के जरिए ये महायुद्ध रोका जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कितने करीब है, कौन कौन से देश इस जंग में शामिल हो रहे हैं और इसका असर हम सभी पर कैसे पड़ सकता है। पूरी कहानी समझिए, एक एक पहलू पर ध्यान दीजिए। तो शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूक्रेन के पूर्व सैन्य प्रमुख वलेरी ज़ालुज़नी ने हाल ही में कहा कि 2024 को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बयान इतना बड़ा क्यों है। देखिए, वलेरी ज़ालुज़नी यूक्रेन के सबसे अनुभवी सैन्य अधिकारियों में से एक हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं जो बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते। उनके इस बयान का मतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई अब एक देश की जंग नहीं रही, इसमें उत्तर कोरिया जैसे देश खुलकर रूस के साथ आ गए हैं। ईरान भी अपने खतरनाक ड्रोन भेज रहा है और अमेरिका समेत नाटो के कई देश सीधे या परोक्ष रूप से यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। अब ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच नहीं रहा, ये एक ग्लोबल जंग बन चुका है। ज़ालुज़नी का यह बयान उसी डर की ओर इशारा करता है जो दुनिया महसूस कर रही है। क्या वाकई ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? तीसरे विश्व युद्ध के इस डर को और बढ़ाने का काम किया है रूस की नई मिसाइल ने। इस मिसाइल का नाम है ओरेशनिक। यह कोई आम मिसाइल नहीं है, यह हाइपरसोनिक तकनीक से लैस है। अब हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना तेज चलती है। इतनी तेज स्पीड का मतलब है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। दुनिया के ज्यादातर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पहचानने से पहले ही इसे रोकने में नाकाम हो सकते हैं। इसकी रेंज भी कमाल की है, करीब 2000 किलोमीटर तक। यानी अगर रूस इसे लॉन्च करे तो यूरोप के कई देशों पर मिनटों में हमला कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका या नाटो ने यूक्रेन को और हथियार दिए तो इसका जवाब ओरेशनिक मिसाइल से दिया जाएगा। अब यह सीधा सीधा धमकी नहीं तो और क्या है। अब बात करते हैं उन देशों की जो रूस का साथ दे रहे हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक रूस के साथ यूक्रेन भेजे हैं। इन सैनिकों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन इनकी मौजूदगी एक बड़ा संदेश देती है। यह दिखाता है कि उत्तर कोरिया रूस का हर हाल में समर्थन करेगा। वहीं ईरान ने रूस को घातक ड्रोन सप्लाई किए हैं। ये वही ड्रोन हैं जो पहले सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों पर हमले के लिए इस्तेमाल हुए थे। ये ड्रोन यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर चुके हैं। सोचिए, जब ऐसे देश एक साथ आते हैं तो जंग किस हद तक खतरनाक हो सकती है। अब बात करते हैं अमेरिका और नाटो की। अमेरिका यूक्रेन को हर तरह का सैन्य समर्थन दे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने अटैकम्स नाम की मिसाइलें दी हैं। ये मिसाइलें रूस के अंदर 300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम हैं। उधर नाटो के देश भी पीछे नहीं हैं। ब्रिटेन ने अपने जासूसी विमान रूस की सीमाओं पर तैनात कर दिए हैं। बाल्टिक सागर में नाटो की सेनाएं हर वक्त अलर्ट पर हैं। ये सारे कदम रूस को और भड़काने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि दुनिया को डर है कि ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। अब सबसे जरूरी बात, भारत का रुख क्या है? भारत ने इस जंग में एक संतुलित रवैया अपनाया है। रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए और यूक्रेन को भी हथियार नहीं दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है। G20 सम्मेलन में भी भारत ने शांति का संदेश दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की ये कूटनीति इस जंग को रोकने में सफल हो सकती है? भारत का ये संतुलन कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन क्या ये काफी होगा? ये समय ही बताएगा। इस जंग का असर हम सब पर पड़ेगा। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो तेल और गैस की कीमतें आसमान छू जाएंगी।
खाने पीने की चीजें महंगी होंगी और सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियार। रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों के पास ऐसे हथियार हैं जो पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। और अगर गलती से भी इनमें से किसी ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो इसकी चपेट में एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी आएंगे। और न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का अंजाम क्या होगा, इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वक्त है सोचने का। ये जंग रोकी जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या तीसरा विश्व युद्ध सच में शुरू हो चुका है? और अगर हां, तो इसका अंत कहां होगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।